तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए आ गई। तो आप आ कैसे गई? शुएब भाई के साथ आई हैं? बताएं। वैसे आप तो कह रही थी कि शुएब भाई का मूड ठीक नहीं है। उनके मूड का पता ही नहीं चलता, कब अच्छा है कब खराब। अभी अच्छा था तो आने दिया। चलें, ये तो हमारे लिए अच्छा ही हो गया। वैसे पता है मैं इतना उदास हो रही थी कि आप आ नहीं सकेंगी। अब आ गई हूँ तो सारे काम कर लूंगी। आप रुकने ही हैं? वाकई? कितना मजा आएगा। मुझे आपसे ना बहुत बातें करनी है। आजो गुड़िया अंदर। आप भी, मैंने आपके लिए इतनी मजे की बात। मेरी बच्ची। थैंक यू सो मच। क्या मेरा बच्चा। वाह भाई, क्या सरप्राइज दिया आप लोगों ने, मुझे तो पता ही नहीं चला। इन्होंने मुझे सुबह बाबा के घर भेज दिया और कहा कि रात को तैयार होके आना, डिनर पे जाएंगे। जोई कहाँ है? जोई की बच्ची, पता भी नहीं चलने दिया मुझे। अगर आपको पता चल जाता तो सरप्राइज कैसा? भाई मैंने इसीलिए तो शीबा को पहले ही बता दिया था ताकि वो तुम्हें अच्छा से तैयार करके लेके आए। अच्छा चलो अब तुम लोग बैठो, खाना लगवाओ। मैं आपकी हेल्प करती हूँ। नहीं भाभी, आज आप स्पेशल गेस्ट है हमारी, इसलिए आज आप कोई काम नहीं करेंगी। हाँ बिल्कुल, चलो आराम करो। क्या हुआ? नैविश, भाभी, नैविश, क्या अरे पानी लेके आओ, कोई बच्चा जाओ पानी लेके पानी आओ। लाओ। भैया डॉक्टर को कॉल कीजिए। भैया डॉक्टर को कॉल करें ना। मैं कर डॉक्टर को कर रहा हूँ कॉल। नैविश पानी लेकर आओ जल्दी। इसका बीपी लो हो गया है। ड्रामा करना तो कोई महविश से सीखे। भाभी सीरियसली शी इज नॉट वेल, कुछ हो गया है उनको। तो अभी जानती नहीं हो इसको। मैं जानती हूँ उसके सारे ड्रामे। चक्कर आ गए। तो शुएब भाई, कॉफी। थैंक यू भाभी, थैंक यू। शदीद तलब हो रही थी इसकी। वैसे इस घर में इतना सन्नाटा हुआ है कि पता ही नहीं, खाने का दूर दूर तक कोई नाम और निशान नहीं। सोचा सबके लिए कॉफी बना लूं। टेक इट राइट विशाल। कॉफी। ओके। सही है शुएब भाई? परफेक्ट भाभी, परफेक्ट। थैंक यू भाभी। You're welcome. मैं समीर को देखकर आती हूँ। हाँ प्लीज। मिशाल, अगर आप मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं तो मैं चला जाता हूँ, आप आराम से बैठ जाएं। कोई मसला नहीं है। थैंक यू। आप फरिया बाजी के हस्बैंड शुएब भाई है ना? शुएब? हाँ। क्या आप मुझे जानती नहीं हैं? नहीं, वो एक्चुअली हमारा तारुफ सही से नहीं हुआ है।
मैंने आपको सिर्फ दूर दूर से ही देखा है तो एक्चुअली विशाल जी, इस फैमिली में बड़े भैया और मैविश के बाद जलाल मामू और मुमानी की अहमियत है। जो आगे आगे होता है उससे मिलवाया जाता है, बाकी सब तो किसी गिनती में ही नहीं है। वेल हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं शोएब भाई। बस जिनकी अहमियत है उन्हीं का जिक्र है, बाकी जिनकी फिक्र उनका जिक्र। लेकिन शोएब भाई ये बात मैं इसको बता चुकी हूँ, सारी बातें। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मिशाल को अपनी जगह बनाना आती है। कोशिश करके देख लो मिशाल, हम तो 10-12 सालों से लगे हैं, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे अब तक। विशाल जी, अगर आप जीत गई तो ये हम सबकी जीत होगी, और अगर किसी भी मौके पर आपको हमारी हेल्प की जरूरत पड़े तो हम सब हाजिर हैं आपके लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं शोएब भाई। ओके, थैंक यू। जी डॉक्टर साहबा, क्या हुआ? होश आया उसे? शी इज परफेक्टली ऑलराइट। तो क्या हुआ था? बेहोश क्यों हो गई? क्योंकि वो माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली? रियली? मुबारक हो मिस्टर कबीर, आप बाप बनने वाले हैं। थैंक यू। कल आप इन्हें हॉस्पिटल ले आएगा, कुछ जरूरी टेस्ट हैं वो करने होंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। जी जी, जैसा आप कहें। बाहर छोड़ दें। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें नजरे बद से बचाए और बहुत खुशियां देखना नसीब करे। आमीन आमीन। बेटे, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है इस कंडीशन में। हाँ, अपना ख्याल रखा करो। सरवत बहन, आप भी इसकी नजरें उतार दिया कीजिए। जी जी, मैं इसकी नजर भी उतारूंगी और कल इंशाल्लाह इसका सदका भी दूंगी। अच्छा, मैं जूस भिजवा रही हूँ, पहले तुम वो पी लो, ठीक है? फिर खाना लगवाती हूँ। नहीं मम्मी, मैं जूस नहीं पीऊंगी, मैं खाना ही खाऊंगी। बेटे, आप जूस भी पियेंगी और आप खाना भी खाएंगे, यू नो। जलाल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, अपनी डाइट का तुमने खुद ख्याल रखना है। बस तो फिर मैं जूस बनवा के भिजवा रही हूँ, पहले तुम वो पी लो, फिर खाने के लिए जब सब आएंगे तो तुम आ जाना। चलो यार, हम भी नीचे चलते हैं, खा लेते हैं। ओके। थैंक यू मैविश। थैंक यू फॉर सच अ लवली गिफ्ट। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। मेरा? चले नीचे। आप चले, मैं आती हूँ। जरा सा बेहोश क्या हो गई, पूरे खानदान को सरहाने पे खड़ा कर लिया। ड्रामा क्वीन। मगर ये लोग इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? डॉक्टर भी आई चली गई और सब गायब हो गए। मैं बताती हूँ क्या हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ होगा, मैडम का बीपी लो होगा और मामी ने कह दिया होगा, हाय बेचारी बच्ची मेरी, ना कुछ खाती है ना पीती है, सारा दिन घर का ख्याल रखती है, अपने रिश्तों का ख्याल रखती है और अपनी कोई फिक्र नहीं करती। और क्या हुआ होगा? मैविश को कुछ हुआ हो या नहीं, अगर मुझे जरूर हो जाएगा अगर मुझे खाना ना मिला तो।
भूख तो मुझे भी बहुत ज्यादा लग रही है। Congratulations भाई, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक। क्या बात है समीर, इतने खुश नजर आ रहे हो? बात ही ऐसी है, खुशी की बात है भाई। क्या हुआ है? अब आपके हस्बैंड भी सस्पेंस रखा। अच्छा चलो सस्पेंस खत्म कर देते हैं। बता दो। नहीं नहीं, अभी नहीं। नहीं बताने। ऑफ कोर्स, थोड़ी देर और। अच्छा यार चलो बताने दो यार। भाई खुशी की खबर ये है कि बड़े भैया बाप बनने वाले हैं। ऑफ कोर्स मैं चाचा। यस, सिर्फ आप अकेले नहीं, हम सब चाचू। नहीं, छोटे चाचू, बड़े चाचू और सबसे बड़े चाचू। नहीं। और हाँ मिशी, तुम चाची बनने वाली। चची बहुत वियर्ड नहीं लग रहा? आई प्रेफर बिग सिस, कॉल मी बिग सिस। मेरे बच्चे सुनो, बहुत एहतियात करनी है तुम्हें। कोई भाग के किचन के काम नहीं करने किसी के लिए भी। ठीक, डोमेस्टिक स्टाफ है, उसको हुक्म दिया करो और बस। सुन लिया क्या कह रही है मामी? जी मामी, मैं ख्याल रखूंगी। आप ख्याल नहीं रखेंगी, कबीर आपका ख्याल रखेगा। और कबीर मियाँ जरा ऑफिस में अपना टाइम कम गुजारा करो। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। जी मामू, ऐसा ही होगा। अच्छा, इसको ना तुम टेस्ट वगैरह करवाने ले जाओ, और मैं तो कहती हूँ डॉक्टर शुमाइला के पास लेके जाओ। जी उनके पास ही ले जाओ। बेटा अब अगर तुम कहो मैं सुबह आ जाऊँ साथ चलने के लिए। नहीं हाँ। जरूरत नहीं है, मैं ले जाऊंगा। आप इधर ही हैं, कोई काम होगा तो बता दो। मेरे ख्याल में अब हम चलते हैं। हाँ मैं भी बहुत थक गया हूँ। चल, ओके बेटा, अल्लाह Okay. हाफिज। चलो खुशगवार दिन। अरसलान, आ जाओ बेटा। हैप्पी डे। चले मैं? जी चल। ठीक है बड़े भैया, बहुत मजा आया। ओके ओके मामू, बाय बाय। ओके टेक केयर। यू टू। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत खुशखबरी दी है, दिल खुश कर दिया आपने मेरा। ओके भैया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सलाम। समीर, बोलो। देखो शादी कर ली भैया ने, ठीक है, अब इस उम्र में बच्चा। बड़े भैया कोई 2-3 हज़ार साल पुराने, जो तुम इस तरह से कह रही हो कि बड़े भैया बच्चे पैदा करेंगे। तब क्या हो गया यार? भैया की जो भी एज है, ये किस किताब में लिखा है कि इस उम्र में वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते? भाई मैं ऐसी बात कर रही थी, तुम तो घोड़े लेकर दौड़ पड़े मेरे पीछे। नहीं तो मतलब उल्टी सीधी बात करोगी तो गुस्सा आएगा ना मुझे। अरे मैंने क्या ऐसा गलत कह दिया? दुनिया कहती है ये बातें, अब कल को दुनिया कहेगी ना तो मुझे मत कहना। जिस उम्र में उनके जवान जवान बच्चे होने चाहिए थे, इस वक्त उनको अपने बच्चों की शादियों के बारे में सोचना चाहिए था। आज वो खुद शादी करके बैठे हो, अपने बच्चा करने वाले। वाह यार अजीब बात है वैसे। मतलब तुम लोगों की सोच को क्या हो गया है? भैया कोई कितने पुराने हैं या भैया की क्या एज है? मतलब अगर भैया बूढ़े हैं ना तो तुम भी बुढ़िया और मैं भी बुढ़ा हूं। ओ हेलो, मैं क्यों बुढ़ी होने लगी भाई? एक्सक्यूज मी। तो फिर सोच समझ के बोला करो ना। भैया को क्या हक नहीं है खुश रहने का? भैया ने शादी की है, वो अपनी आगे फैमिली बढ़ाएंगे ना। सारी जिंदगी उन्होंने हमसे मोहब्बतें की, हमारी खुशियों में खुश रहे। अब तो उनका बनता है ना यार, अब हमारा फर्ज है कि हम उनकी खुशी में खुश हों। खुशी में खुश होना कुछ और है समीर, और इस उम्र में भानिया। अच्छा ओके फाइन। मेरे को दुनिया कहना, फिर मत कहना कि तुमने कुछ नहीं कहा उस वक्त। कह दिया मुझे जो कहना था। अम्मी, बाबा
कितने प्यारे रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं। कैसा लगेगा तुम्हें जब तुम्हें कोई अम्मी कहकर बुलाएगा? वैसे तुम्हें क्या पसंद है, अम्मी या मामा? मुझे तो बाबा पसंद। ना अम्मी ना मम्मी, मुझे अम्मा पसंद है। अम्मा, अम्मा बाबा, गुड कॉम्बिनेशन। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो हमें औलाद जैसी नेमत अता करने जा रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। दिल चाह रहा है बस फौरन से वो दुनिया में आ जाए। नाम सोचा है तुमने? कबीर, कल रात को तो खुशखबरी मिली है आपको, इतनी जल्दी हो रही है, नाम भी सोच लेंगे। मेरा तो बस नहीं चल रहा कि वक्त की रफ्तार को खींच कर आगे बढ़ा दो। तुम नहीं जानती कितना खुश हूं। तुम थक गई होगी, बैठो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं? बस आता हूँ। वानी, वानी उठो यार। वानी उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, मेरी शिपमेंट आ रही है, मुझे जल्दी जाना है। ब्रेकफास्ट दे दो यार, कम ऑन, उठ जाओ। क्या दोनों रिहाना से दे देगी? यार वो सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाएगी, फिर सबका ब्रेकफास्ट एक साथ लगेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जाना है यार, प्लीज चलो, चलो उठ जाओ, शाबाश। अभी तो सोई थी यार, शेर को स्कूल भेज के। तुम अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं बना सकती तो मुझे बता दो, फिर मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। रुको, दे रही हूँ, जा रही हूँ, शिपमेंट आनी है। नींद ही नहीं करने देता इस घर में कोई मिल। चीजें चेक कर लो। आज बड़े भैया जूस लेके जा रहे हैं। बड़ी खिदमत हो रही है भाई बेगम की। क्या बात है। वैसे महविश, तुमने ऐसा कौन सा अनोखा काम किया है जो सब तुम्हारी खिदमत में लगे हुए हैं? प्रेग्नेंट ही हुई हो ना यार? I swear. देखो जी, इस आर्टिकल की मार्केट में बहुत डिमांड है और यही शॉर्ट है। अगर 10 से 15 लाख रुपए हम इसमें लगा देते हैं ना, तो समझो 1 महीने में डबल। आखिरी बार भी तूने यही कहा था, और क्या हुआ? नतीजा तेरे सामने। कारोबार में नफा नुकसान तो होता रहता है। अगर तू नुकसान को इसी तरह रोता रहा तो फिर तू कर चुका कारोबार। तेरे कहने पर अगर मैं ये रिस्क ले भी लेता हूं तो पैसे कहां से लाऊंगा? हाँ, और तू अच्छी तरह जानता है कि मेरा अकाउंट खाली पड़ा हुआ। अभी तेरे सामने मैंने सारा हिसाब किताब किया है। मुश्किल से 3-4 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं जो मैंने घर के अखराजात के लिए रखे हैं। अरबों खरबों पति लोगों का दामाद है तू, ये 2-4 लाख रुपए की बात तेरे मुंह से सेब नहीं देती। और हाँ, ये जो तेरा साला है ना, 2-4 लाख रुपया तो ये रोज का उड़ा देता होगा। इसके पास दौलत का ढेर है, वो खर्च कर सकता होगा, मैं कहां से लाऊं? उसी ने मेरे बिजनेस में यार इन्वेस्ट किया है, और इस बार उसने मुझे वार्न किया है कि अब की बार अगर मैंने नुकसान उठाया ना तो मेरे पास मत आना। शेर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू बहुत ज़हीन आदमी, बहुत तेज है तू, दिमाग तेरा बहुत तेजी से चलता है। कुछ कर, अपनी बीवी को आगे कर दे, कोई ड्रामा रचा। वो 10-15 लाख रुपया ले आएगा, दे देगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हाँ,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी भाभी। आए बैठे। ये क्या बात हुई भाई? भाभी को कर दिया गुड मॉर्निंग, मुझे पूछा ही नहीं। तो सॉरी भैया, एक्चुअली आजकल मेरी प्यारी भाभी कुछ खास स्पेशल है ना, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, भाभी को कर दिया मुझे कर दिया, एक ही बात। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अरे फरी तुम रुक गई थी रात में। आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं था। अमल का स्कूल ऑफ है 1 हफ्ते के लिए, सोचा यहीं रुक जाऊं। तो अमल कहाँ है? अमल तो सो रही है। और बाकी सब? समीर भाई और अलमीर को आज जल्दी जाना था, इसलिए वो चले गए। बेगमात कहाँ है इनकी? वानिया भाभी ने तो नाश्ता कर लिया है, मिशाल सो रही है। अच्छा ठीक है। भाई आपको कुछ चाहिए और? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाय। ये ले भैया, ये ले। नहीं नहीं थैंक यू। भाभी आप लेना। हाँ मैं ले लेती हूँ। क्या हुआ फरी, परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? जी। ऐसा क्या करूं कि भैया मुझ पे मेहरबान हो जाए और कुछ किए बगैर पैसे दे दें। आजकल भैया की सबसे बड़ी कमजोरी उनका होने वाला बच्चा है। बस उसी से खेलना होगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम शुएब। क्या हो रहा है? शुएब को बताऊं कि नहीं? शुएब के मूड का तो कुछ पता ही नहीं चलता, कब उनको क्या अच्छा लगे और क्या बुरा, क्या मालूम। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? मैंने कौन सा मुश्किल सवाल पूछ लिया? नहीं, वो नसरीन बुलाने आई थी, उसी से बात कर रही थी। बुलाने? तो तुम कहाँ हो? मैं कमरे में हूँ, सब लोग बाहर बैठे हैं ना। वो महविश और भैया हॉस्पिटल गए, घर आने ही वाले हैं। उन्हीं को वेलकम करने की तैयारी हो रही है, मम्मी भी आई हुई है। मतलब पार्टी की तैयारी हो रही है? जी। तुम कमरे में अकेले क्यों बैठी हुई हो? जाओ जाके उनका साथ दो। आखिर तुम्हारे भैया को इतनी बड़ी खुशी जो मिली है। मैं बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। यहाँ आ रहे हैं? अच्छा ये बताओ कि भाई भाभी के लिए गिफ्ट लाऊं या फ्लावर्स? गिफ्ट? अच्छा छोड़ो, तुम सोचने में 1 घंटा लगा रही हो, मैं खुद कुछ ले आऊंगा। ठीक है। Congratulations. She is 6 weeks pregnant. 6 weeks pregnant. मुबारक हो। आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट लिख रही हूँ, आप ये करवा दीजिएगा। जी ठीक है, जैसा आप कहें। अच्छा, आप इन्हें हर वीक बाकायदगी से चेकअप के लिए लाना होगा। सुनिए, जी जी जरूर। आपको खास तौर पर इनको वो ग़िज़ा देनी है जिसमें आयरन और कैल्शियम हो। ठीक है डॉक्टर साहब, आप लिख दें और आई मेक श्योर कि ये बाकायदगी से फॉलो करें।
गॉड, क्या हो रहा है ये सब? आप भी आई ना भाभी, वो भैया भाभी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं ना, तो बस उनके इस्तकबाल की तैयारी चल रही है। Oh, you mean to say baby shower, right? नहीं, बेबी शावर तो अभी नहीं कहेंगे, अभी तो बेबी वेलकम कहेंगे। Oh God, carry on. तुम कहाँ जा रही हो? वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स के साथ एक जीटी है प्लान, फिर उधर जाना है, उसके बाद कहीं और भी थोड़ा सा काम है। मिशाल, फ्रेंड्स के साथ किसी और दिन का प्लान कर लो, आज भैया और महविश की खुशी में शामिल हो जाओ। आप ही, मैं जरूर रुक जाती, लेकिन मेरे दोस्तों ने प्लान कब से बनाया, आई एम सो सॉरी। मेरी कमिटमेंट है, पूरी करनी पड़ेगी। आप लोग एंजॉय करें, सही? टेक केयर। ठीक है, ऐसे भी भाई हम लोगों का प्लान है ना, तो हम लोग काफी हैं। चलो अपने अपने काम करो, आओ जरा तुम मेरे साथ किचन में। माशाल्लाह, माँ बनने का एक अलग ही ग्लो होता है। हाँ भी ना, माँ भी बनी नहीं हूँ, लेकिन बन जाऊंगी इंशाल्लाह, वो दिन भी जरूर आ जाए। जोई का फोन आ रहा है। हाँ जोई, हमें अभी 1-2 घंटे लगेंगे। क्यों? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ओके, वापस। मामू और मुमानी आए हैं घर पर। तो चलते हैं ना, घर ही चल। नहीं, अभी हमें कहीं और जाना। वो लोग तो रुकेंगे रात डिनर। कहाँ? बता रहा हूँ, इस बैठो तो। अरे आप यहाँ खड़ी हैं? पूरे घर में बेबी शावर की तैयारियां हो रही हैं, आप नहीं जा रही? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों की फजूल से प्लानिंग्स में, ना इन लोगों के बेबी में, ना इन लोगों के शावर में। भाई जीरो इंटरेस्ट, सीधी बात है। और तुम कहाँ जा रही हो? मैं हाईटी पे। हाँ अच्छा है, जाओ। इन लोगों के छिछोरे प्लान्स है ना, दूर ही रहो, कितना जितना अच्छा है, जाओ। उफ, कितनी मुश्किल उर्दू बोलती है। अब छिछोरा की क्या होता है यार? भाई सुनो, इस घर में रहने के लिए उर्दू सीखनी पड़ती है, देखा नहीं है महविश को? फिरोजो लगात बनी फिरती है। तुम जाओ, हैव अ गुड टाइम। माफ करें, बाय, हैव फन। अपनी जिंदगी के मालिक है भाई, जब चिल चाहा, जैसे चाहा, फ्रेंड्स, किटी पार्टी, लंचेस, एक मुझे ही फिक्र है इस घर की। चले? हम यहाँ क्यों आए? मैंने सोचा कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की तस्वीरें लेकर अपने कमरे में लगा लेते। अगर ऐसा है तो फिर बच्चों की तस्वीर की क्या जरूरत? आप अपनी तस्वीर फ्रेम करके लगा दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा बिल्कुल आप जैसा। अगर ये बात है तो फिर मेरे ख्याल में तस्वीर तो तुम्हारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो। बिल्कुल भी नहीं, मेरी बात मानेंगे आप इसे। बल्कि आपकी तस्वीर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका चेहरा हमेशा से मेरे ख्यालों में। वाह, क्या बात कह दी आपने, लेकिन फिर भी हमें जाना पड़ेगा। चलो चलें, आप कह रहे हैं तो। देर नहीं हो गई? अस्पताल से कहीं और तो नहीं जाना था उन्होंने? नहीं, जाना तो कहीं नहीं था, लेकिन हो सकता है कहीं चले गए। हाँ, भैया महविश को उसके घर भी तो लेके जा सकते हैं। हाँ, दैट इज पॉसिबल, बिल्कुल जा सकते हैं।
जाना होता तो कबीर जरूर बता देता कि वहां लेके जाएगा। लेकिन भैया ने तो जोया से ये कहा कि 1-2 घंटे में घर आ रहे हैं, अगर कहीं जाना होता तो बता देते हैं। हो भी सकता है कहीं चले गए। खाने का क्या इंतजाम है सब? डिनर जो है वो अरसलान की तरफ से है, तो गया हुआ है वो बंदोबस्त करने। गुड, यानी दावत का खास एहतमाम किया है। जनाब बिल्कुल जबरदस्त एहतमाम किया, पूरी दावत है भाई। दावत का तो बहाना चाहिए मम्मी मामू को। दुनिया में कोई और काम ही नहीं है इन लोगों को। शुएब तो मुझे हैरान पे हैरान कर रहे हैं। आज कितना अच्छा मूड है इनका, वरना तो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। शुएब भी आया हुआ है। ये भी थाली का बैंगन, कभी इधर तो कभी उधर। वानिया आओ भाई, कहाँ थी तुम? मैंने 3 बार भेजा नसरीन को तुम्हें बुलाने के लिए। बस मामी थोड़ा सा सर में दर्द था, इसलिए आराम कर रही थी। लेकिन हैरान हूँ, माशाल्लाह आप लोगों ने तो पूरा सेटअप कर डाला है। हाँ हाँ। जी भाभी, डिनर का खास एहतमाम किया है, बस आपकी कमी थी, अब आप भी आ गई हैं। समीर नहीं आया? जी आ रहा है, उसकी शिपमेंट आनी थी। आप लोग जरा कैरी ऑन करें, मैं कॉल करके आती हूँ। वाओ, भाभी की तैयारी देख के लग तो नहीं रहा था कि सर में दर्द है। ये ना सर के दर्द का बहाना बना के समझती है कि इसकी नौटंकी कोई समझ नहीं रहा। अरे भाई इसके सर दर्द को छोड़ो, कबीर को फोन करो, पता करो कहाँ है वो। इधर जाओ, तुम जाके फोन करो। मैं फोन करके आती हूँ। अरे तुम कब आई बेटा? मैं गई ही कब थी बाबा, मैं तो हमेशा से यही हूँ, आपके साथ और आपके पास। जैसे कॉफी पीने का बड़ा मूड हो रहा था। क्या बात है। कौन आ गया भाई इस वक्त? महविश कहाँ चली गई है? क्यों मेरे आसपास रहती है, तभी तो नजर आती। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक बेटा, बहुत अच्छे वक्त पे आ गई तुम। मेरा इस वक्त कॉफी पीने का दिल चाह रहा था और अकेले पीना नहीं चाह रहा था। नो प्रॉब्लम अंकल, आपकी बेटी आ गई है ना, 5 मिनट में कॉफी बनाकर लाती हूँ, फिर साथ मिलकर पियेंगे। खुश रहो बेटा, जाओ। आप बैठे। इसके आने से थोड़ा सा मूड सही हो जाता है, तबीयत सही हो जाती है। भाई थोड़े से वक्त में इतनी अच्छी पार्टी होगी, क्यों कबीर? हैं? भाई ये तो सब मुमानी का कमाल है। अरे भाई ये मैंने अकेले थोड़ी सब किया है, मैंने तो ये जोया के साथ मिलके प्लान किया था, लेकिन इसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अरसलान और फरी ने हमारा भरपूर साथ दिया। कम ऑन अम्मी जान, आप भूल रही हैं
उन दोनों बच्चों की भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी, अमल और शही। हाँ मैंने खुद देखा, दोनों बच्चे दौड़ दौड़ के लगे हुए थे काम करने। हाँ, डिशें ले लेके जा रहे थे। सो क्यूट। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर सका। बैक टू बैक मीटिंग्स थी, बिल्कुल ही वक्त नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तुम तो बिजी थे बेटे, तुम्हारी वाइफ नजर नहीं आई, वो कहाँ थी? हाँ, अजमेर। विशाल कहाँ है? नजर नहीं आई। वो एक दोस्त का गेट टुगेदर था तो बस वही है। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन काफी देर हो गई, अब उसे आ जाना चाहिए था। बारिश का मूड बना हुआ है। हेलो एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हो बेटा, ठीक हो? आई एम गुड आंटी। हमने तुम्हें दावत पे बहुत मिस किया। मगर मिशाल, तुम्हें टाइम का ख्याल रखना चाहिए, काफी लेट हो गया। और दूसरी बात यह कि ये मुमानी है, आंटी नहीं। या मम्मी बोलो या मुमानी बोलो, हम सब भी यही कहते हैं। मामू, आई एम सॉरी मैन। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ। कबीर बेटा, वो जो भी मुझे कहती है कहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मुमानी, हमारे घर के भी तो कुछ असूल है ना। चलो छोड़ो इस चीज को, फिर सुबह मिलते हैं। चलो, खुदा हाफिज।